हेलो क्लास बच्चों, जो हम फोर्थ चैप्टर कर रहे हैं लेक्चर नंबर 626, तो इसमें हमने पढ़ा था कि औपनिवेशिक सरकार ने जब इस तरह से वनों का आरक्षण कर दिया और वहां पे घुमंतु कृषि पे रोक लगा दी, वनों में आने जाने पे पाबंदी लगा दी। ठीक है, तो लोगों के मन में एक जो है विद्रोह की भावना पनपी। फिर उन्होंने कुछ क्षेत्र में एक व्यवस्था कर दी कि अगर लोग वहां पे फ्री में इनका जो है मुफ्त में वनों की कटाई में, इनकी लकड़ियों की ढुलाई में काम करते हैं तो उनको जो है वहां पर थोड़ी बहुत रियायत दे दी जाएगी। फिर भी जब भी ये समुदाय के लोग एक जगह इकट्ठा होते थे तो उनके इसी संबंध में चर्चाएं चला करती थी। और 1905 में से जो इन्होंने इस तरह से रोक लगाई थी तो धीरे धीरे क्या हुआ कि विभिन्न समुदाय के लोगों में, हालांकि इस आंदोलन का कोई नेता नहीं था, फिर भी एक जो है यहाँ पे नेथानाल आगे गुंडा धुर एक व्यक्ति है, उसको इसका आंदोलन का प्रणेता लोग मानते हैं कि उनके नेतृत्व में ये आरंभ हुआ, लोगों ने किया। तो जो ये बस्तर का विद्रोह हुआ तो लोगों के मन में भय भी था, क्योंकि इनकी जिस तरह से जमीनें छीनी जा रही थी, जंगलों को नष्ट किया जा रहा था, तो इन्होंने क्या है कि एक आक्रमण की स्थिति बना ली थी। वहां पे व्यापारियों के इनके ऊपर जो है हमले किए जा रहे थे, लोगों के घर जलाए जा रहे थे, पुलिस लोगों पे हमला किया जा रहा था। तो इस तरह की वहां पे स्थितियां जो है पनप रही थी और औपनिवेशिक सरकार इनको काबू करने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कोशिश कर रही थी। तो जब ये विद्रोह हो रहा था तो इस बगावत को कुचलना जो है औपनिवेशिक सरकार ने किया। इसके लिए सरकार ने क्या किया कि सैनिकों को भेजना शुरू किया। अभी सैनिक जाते थे और जगह जगह घूमते थे, निगरानी रखते थे, नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। लोगों को जो है वहां पे गिरफ्तार किया जाता, उनको सजाएं दी जाती थी। इनके जो तंबू होते थे जहाँ पे लोग बैठा रहा करते थे, इनके तंबुओं को जो है गिरा देना या जला देना, ये भी यहाँ पर होता था। फिर जो लोग खड़े जाते थे उनके ऊपर कोड़े बरसाना, सजा देना, जुर्माना लगाना, ऐसे बहुत सारे जो है अत्याचार इनके ऊपर यहाँ पर किए जा रहे थे। तो एक तरह से लोगों में भय हो गया था औपनिवेशिक सरकार का, क्योंकि जिस तरह से इनके विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया जा रहा था तो कई लोग तो क्या है कि अपने गांव छोड़ करके, घर छोड़ करके चले गए, कई उन्हें जंगल में चले गए, वहां रहने लगे। ठीक है, कई उन्हें अपने जो है धंधे बदल दिए। इस तरह से मतलब सब भय का एक वातावरण जो था, लोग अपने गांव छोड़ छोड़ करके जा रहे थे। और इतने पर भी मतलब ये इतना ज्यादा विद्रोह का जो है वहां पे मामला हो गया था कि पुलिस को भी इस पे या सरकार को भी इस पे नियंत्रण करने में बहुत टाइम लग गया। फरवरी से लेकर के मई महीने तक, मतलब 3-4 महीने जो थे इनको काबू करने पे लग गए। और कहीं कहीं ऐसा भी लगता है कि भाई ये जो आंदोलन को इन्होंने कुचलने का प्रयास किया इसमें विफल हो गए, क्योंकि यहाँ पे जो इनका नेता था, जिसको अपन कह रहे हैं, वैसे तो कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, पर नेथनाल गांव के गुंडा धुर जो एक नेता था उसको ये पकड़ नहीं पाए थे। उन्होंने बहुत कोशिश की इसको पकड़ने की, पर इसको वो पकड़ नहीं पाए। और फिर इस बीच क्या हुआ कि ये जो आरक्षण वाली नीति थी, इनकी आरक्षित करने वाली जो नीति थी, वो भी कुछ समय के लिए क्या हो गई, ऐसे माहौल में कुछ समय के लिए रुक गई, समाप्त हो गई, स्थगित हो गई। और ये जो इन्होंने आरक्षित क्षेत्र का जो एरिया किया था, उस एरिया को भी अब इनको क्या करना पड़ा, आधा ही रखना पड़ा। तो ये कुछ ऐसे इनको निर्णय यहाँ पर लेने पड़े। फिर भी इन्होंने जो आरक्षित नीति थी वनों को जो आरक्षण करने की, कि 2/3 हिस्सा जो है वो रखा जाएगा, तो ये जो है आरक्षित नीति कायम रही। और इस बीच क्या हुआ कि 70 के दशक में विश्व बैंक ने एक प्रस्ताव रखा। विश्व बैंक ने प्रस्ताव रखा कि कागज उद्योग जो है उनको जो कागज बनाने के लिए लुगदी चाहिए होती, लुगदी किससे बनती है, वृक्षों से बनती है, पेड़ से बनती है। तो उन्होंने कहा लुगदी बनाने के लिए क्या करना चाहिए कि ये जो 4600 हेक्टेयर के उसमें साल के जो वृक्ष लगे हुए हैं उनके वनों की जगह यहाँ पे देवदार एक किस्म है पेड़ के, उस देवदार के वृक्ष जो है वो लगाए जाने चाहिए। पर यहाँ के पर्यावरणविद जो थे, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के जो लोग थे, इन्होंने इस योजना का विरोध किया और इस विरोध स्वरूप क्या हुआ, ये परियोजना जो थी वो रोक दी गई। तो ये यहाँ पर स्थितियां बनी। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक क्षेत्र ऐसा, इंडोनेशिया, आपने नाम सुना होगा देश, ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया में इंडोनेशिया, वहां पे जावा, जो जावा है, जावा में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, वहीं वन कानून लेकर के। और कहीं कहीं भारत से भी समानता थी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे जैसे भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों ने हमको उपनिवेश बनाया था, ऐसे यहाँ पे डच जो थे इन्होंने अपना उपनिवेश इसको बना लिया था। और यहाँ पे इन्होंने भी अपने रेल निर्माण के लिए, ठीक है, या स्लीपर का जो निर्माण होता था उसके लिए,
जहाजों के निर्माण के लिए यहाँ पर वनों का जो है उपयोग करना शुरू किया। तो ये जो जावा के जंगलों में बदलाव आया, तो जावा क्या इंडोनेशिया का एक है जो चावल उत्पादक क्षेत्र के लिए जाना जाता है, पर पहले ये वनोच्छादित क्षेत्र था, वनों से जो है आच्छादित क्षेत्र माना जाता था। और ये डच उपनिवेश था, डच का, जैसे अपन अंग्रेजों के उपनिवेश थे ऐसे डच का उपनिवेश था। इन दोनों में, भारत में और इसमें वहां की स्थितियों में कुछ समानता थी वनों के क्षेत्र को देकर देखे। तो ये उपनिवेश थे और यहाँ भी वन प्रबंधन की जो है शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर भी जहाज के लिए लकड़ी बनानी चाहिए थी, जैसे हमने देखा था कि शाही सेना के जहाजों के लिए अंग्रेजों को लकड़ी की जरूरत थी, तो यहाँ से लकड़ी आ रही थी। तो ऐसे यहाँ पर भी जहाज बनाने के लिए और रेलवे का जो निर्माण हो रहा था उसमें स्लीपर के लिए भी लकड़ी की आवश्यकता थी। और ये लकड़ियां कहाँ से जा रही थी? जावा से जा रही थी। तो इस तरह से क्या हुआ कि यहाँ पर घूमंतु खेती पे भी क्या लगा दी गई थी? रोक लगा दी गई थी। तो ये जो जावा के लकड़हारे थे, इसमें एक विशेष जाति के लोग थे, क्षेत्र के लोग थे, ये इस मामले में कुशल थे, उन्हें इसका काम करना आता था। किस तरह से वो क्या करते थे? तो ये जो जावा के लकड़हारे थे, ठीक है, तो ये लकड़हारे थे, ये एक तरह से एक जाति यहाँ पे कलांग, ठीक है, कलांग समुदाय है जिसमें ये लोग घूमंतु खेती भी क्या करते थे और ये लकड़हारे भी थे, उनका जिक्र यहाँ पर आता है। तो जब 1755 में यहाँ पे जावा की रियासत का बंटवारा हुआ, ठीक है, रियासत जो थी वहां पे राजाओं की रियासत का बंटवारा हुआ, तो मतलब ये देखो कि कलांग ये जो समुदाय के लोग हैं इनकी जरूरत सबको थी। 3 समुदाय के लोगों का भी, जो 6000 लोग थे, इनका भी बंटवारा हो गया, ये भी चले गए। क्यों? क्योंकि ये जो सागौन के वृक्ष होते हैं, इसकी कटाई में, इसमें ये किस तरीके से काम करना चाहिए, उसमें ये इतने माहिर थे कि इनकी आवश्यकता सबको थी, कुशल थे ये। तो राजा का महल जो बनना था उसके लिए लकड़ी की आवश्यकता थी, ये लकड़ी इनके बिना मिलने संभव ही नहीं थी। जैसे कि हमने देखा था कि शाही सेना के लिए भारत में जो जहाज, मतलब हाँ जहाज जो बने थे उसके लिए जहाज की लकड़ी भारत से ही जा रही थी, तो ऐसे राजा के महल के लिए भी यहाँ पर इसके बिना संभव नहीं थी। तो डचों ने भी कोशिश की, यहाँ के जो राजा के लिए काम हो रहा था महल के लिए, तो डचों ने भी कोशिश की कि ये जो कलांग समुदाय है ये भी इनके लिए कार्य करे। पर उन्होंने क्या किया? कलांग समुदाय ने 1770 में डच किले पे जो है आक्रमण कर दिया और इसको अपने कब्जे में ले लिया, ठीक है। पर इनकी ये विद्रोह की कोशिश, क्योंकि इन्होंने इस कार्य के लिए मना कर दिया, उन्होंने कहा हम इसी डच के लोगों के लिए कार्य नहीं करेंगे। तो ऐसे में इन्होंने क्या किया? विद्रोह स्वरूप उनके डच के किले पे आक्रमण कर दिया। हालांकि विद्रोह जो था दबा दिया गया, ज्यादा पनप नहीं पाया। फिर यहाँ पे जो प्रतिरोध हो रहा था, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डच वैज्ञानिक, जैसे हमने कहा ना वैज्ञानिक एक ही किस्म के जो है लाइन से पौधे लगाना है, पंक्ति में एक से पौधे लगाना है, तो उसमें क्या है बहुत सी सारी प्रजातियों के पौधों का नुकसान हो गया क्योंकि एक ही किस्म के लगाए जा रहे थे। तो यहाँ पर भी जो डच वैज्ञानिक की प्रगति जो पद्धति थी या वानिकी थी, तो उसपे भी जो है वन कानून पे कानून बना दिए गए, कई तरह की बंदिशें लगा दी गई, पाबंदियां लगा दी गई, यहाँ के लोगों पे भी जो है रोक लगा दी गई कि अगर वो मुफ्त में काम करते हैं, ठीक है, कहीं इनके ऊपर लगान लगा दिया गया। फिर बाद में कहा गया कि अगर ये हमारा काम मुफ्त में कर देते हैं, ठीक है, तो हम उनके लिए लगान में माफी कर देंगे। और एक उनके लिए जो है इस कार्य के लिए उनके घूमने पे, जैसे कहीं वो अपने जानवरों के ऊपर बैठ करके घूम रहे हैं, घोड़े पे जा रहे हैं, बैलों पे जा रहे हैं, भैंसों पे जा रहे हैं, तो उस पर भी इनकी रोक लगा दी गई। तो इनको एक विशेष किस्म की जो भैंस होती है वो भी उपलब्ध कराना इनको कहा गया कि उसके लिए तुमको लाना पड़ेगा। और नाव बनाने के लिए, घर बनाने के लिए जो लकड़ी है जिसका ये लोग इस्तेमाल करते थे, उस लकड़ी को ये लोग ले जा रहे हैं, कहाँ से लाई जा रही है, कैसे, इस पे भी कड़ी निगरानी जो थी वो वहां पर मतलब तमाम तरह की पाबंदियां जो थी इनके ऊपर यहाँ पर लगाई जाने लगी थी। तो जहाज में जो है साथ में निर्माण करना, लगान माफी जो है मुफ्त में। फिर बाद में इनको ऐसा कहा गया कि ठीक है आपको जो है मुफ्त में नहीं, आपका मेहनताना जो है वो थोड़ा सा सीमित कर दिया जाएगा और इनको कुछ अधिकार भी वहां पर दे दिए गए। तो यहाँ पे थोड़ी सी जो है वहां स्थितियां बदली। तो यहाँ पे एक व्यक्ति का नाम आता है सामिन, जो यहाँ पे विद्रोह कर रहे थे, उसमें एक व्यक्ति का नाम आता है सामिन। उसने जो है इन पाबंदियों का विरोध किया 1890 में। तो उसका कहना था कि जो लकड़ी है, हवा है, पानी है, जमीन है, ये तो सब प्रकृति की है,
इसमें तो किसी का हक नहीं हो सकता, तो वो इसके विरोध में था। तो यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर जो विरोध की इसने एक चुनौती जो थी वहां की सरकार को दे रखी थी। फिर इसमें जो युद्ध हो रहा था, युद्ध विनाश हो रहा था, तो उसमें भी क्या है कि यहाँ पर नए नए बदलाव जो है वो देखे गए। जापान ने भी जो है डच के ऊपर जो वहां पर इस तरह से अपना जो अधिकार करने का प्रयास किया, तो डचों ने क्या किया कि जापान के हक में ना आए, इसलिए उन्होंने क्या किया, जंगलों को जो है काटना, जलाना, ये सब शुरू कर दिया। तो इससे क्या नया बदलाव आया कि ग्रामीणों ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने जंगलों पे अपना जो है वो कब्जा कर लिया। और फिर दिक्कत यह है कि इनके जो हितों में टकराव हो रहा था, तो वापस से जमीन लेने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तो ये स्थिति भारत में भी आई, पर बाद में नए बदलाव देखे गए। फिर लोगों ने, पर्यावरणविदों ने, सरकारों ने भी महसूस किया कि हम वनों को आरक्षित तो कर ही रहे हैं, पर हम जो है अगर कोशिश करें कि वनों को और लगाने का प्रयास करें, ठीक है, और जो नियम बनाए जाए सबके फायदे के लिए नियम बनाए जाए, वनों का संरक्षण किया जाए, वन्य जीवों का संरक्षण किया जाए, तो क्यों ना ऐसे नए बदलाव जो है वो किए जाए जो सबके हक में रहे। वहां जो रहने वाले लोग हैं उनके हक में भी रहे, और जो अपना प्रकृति में हम देख रहे हैं कि नुकसान हो रहा है जंगलों से, उस नुकसान को भी काबू में किया जा सके। तो इस तरह के फिर नए बदलाव करने के जो है प्रयास बाद में यहाँ पर किए गए। तो यहाँ पे भारत और जावा में समानता का भी कुछ क्वेश्चन आता है, जैसे जिस तरह से अंग्रेजों का हमारे ऊपर रहा, तैसे जावा में डचों का, वे बाद में जापानियों ने भी इनके ऊपर जो है अपने कब्जा करने का प्रयास किया था। तो आज के इसमें अपना हमने देखा ये बस्तर वाला देखा और जावा का कुछ क्वेश्चन हमने पढ़ा।